नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज 29 जनवरी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक हफ्ता हो गया है। लेकिन आज भी भारत में कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो प्रभु श्री राम को संदर्भ बनाकर भारत के लोगों पर, भारत के समाज पर और इनडायरेक्टली भारत की सरकार पर कटाक्ष करना नहीं भूलते। ये वही लोग हैं जो चाइना की बड़ाइयां करते हैं हर आए दिन, और उसका ये भी खुलासा कई जगहों पर हुआ है कि वे चाइना से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा ले रहे थे। उसी तरह का कुछ चाइना ने पूरी दुनिया में करके रखा है, जहां पर उसकी जो इकोनॉमी बताई जा रही है, जो कि $18 ट्रिलियन की हाल में प्रोजेक्ट की जा रही है, कंसिडर की जा रही है, वो एक्चुअली उतनी नहीं है। हम ये वर्ड कंसिडर बहुत ही सोच समझ कर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो कुछ इस तरह की है जैसा हमारा कोई एक दोस्त होता है, जो अगर उसको कोई एक खरोच भी आ जाए तो वो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताता है कि जैसे उसको उस पर स्टिचेस लेने पड़े हों, जबकि हकीकत कुछ और ही निकलती है। और बाद में जब उसका खुलासा होता है तो लोग उसकी बातों को मानना धीरे धीरे कम कर देते हैं। उसी प्रकार का यहाँ पर कुछ किया गया है और धीरे धीरे करके इस प्रकार के खुलासे होना शुरू हो गया है 2021 से। इनफैक्ट ट्रम्प जब गवर्नमेंट में थे उस समय से। इसी के बीच आज एक न्यूज आई इसी कंटेक्स्ट में, इसी के रिलेटेड, कि हांगकांग कोर्ट ने चाइना के वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट एजेंसी एवरग्रांड को लिक्विडेट करने का, एसेट लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब उसके जो कोई भी एसेट्स होंगे उस कंपनी के, एवरग्रांड के, उसको बेच दिया जाएगा। जिस तरह से हाल ही में मुंबई में भी एक गुंडे के एसेट्स लिक्विडेट किए गए थे, और जिस तरह से विजय माल्या और अन्य लोगों के भी एसेट्स लिक्विडेट समय दर समय किए जा रहे हैं, तो उसी तरह से हांगकांग कोर्ट ने इस कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दिया है। जो कंपनी $328 बिलियन के कर्ज में थी और उसका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान देने के लिए फेल हुई, जिसके चलते आखिरकार कोर्ट ने यह डिसीजन लिया। ये जो कोर्ट बैटल है वो तकरीबन 1.5 साल चली, जबकि 2022 में टॉप शाइन नामक क्रेडिटर ने इसके ऊपर पिटिशन फाइल किया था हांगकांग कोर्ट में। उसके बाद से दोनों ही साइड से कई सारी दलीलें दी गई और अलग अलग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स एवरग्रांड की ओर से भी प्रेजेंट किए गए, लेकिन इन सभी प्लान्स को कोर्ट ने ठुकरा दिया और आखिरकार $328 बिलियन का जो डेट है इस एक कंपनी पर, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं चाइना में, तो इसी तरह से चाइना का एक और बड़ा बिजनेस जायंट गिर गया है, जिसकी बहुत ही बुरी असर चाइनीज इकोनॉमी पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। और ये सब जो बेसिकली होने का रीजन है वो ये है कि सबसे पहले तो ट्रम्प के समय से जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उसी के चलते चाइना के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो टैक्सेस थे उनको भी बढ़ाया गया था, और दूसरे भी स्टेप्स यूएस द्वारा लिए गए थे ताकि जो चाइना जिस तरह से प्रॉफिट कर रहा था यूएस इकोनॉमी में से, उस प्रॉफिट को कम किया जाए और यूएस में वो पैसा अंदर ही रहे, यूएस में ही रहे, कंट्री में ही रहे, ताकि यूएस की इकोनॉमी में वो रोटेट करे और इकोनॉमी में इजाफा हो। ये ट्रम्प का स्टेप था जिसके ऊपर बाइडेन ने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाद में कोविड आया और कोविड के समय जो चाइना की जिनपिंग द पू की जो ड्रैकोनियन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के चलते वहां के लोगों को नॉर्मल लाइफ अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा था। इसी के चलते वहां के लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती गई, और अल्टीमेटली ये तो सिर्फ एक है, इसके जैसे कई और जायंट्स हैं जो धीरे धीरे करके इसी तरह से गिरेंगे। छोटी छोटी कंपनीज ऑलरेडी गिर रही हैं, और चाइना ने ये जो पूरा बबल क्रिएट किया था वो धीरे धीरे बर्स्ट होता दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले कुछ ही समय में चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि पिछले एक ही साल तकरीबन $6.3 ट्रिलियन चाइनीज इकोनॉमी में से गायब हो गए। आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, और इसी को काउंटर करने के लिए और लोगों को इस हकीकत से दूर रखने के लिए जिनपिंग दपू अलग अलग प्रकार के एक्शंस ले रहा है, चटपटा रहा है। तो उसी के चलते भारत की सरहदों पर भी जो
आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, वो चल रही है। ताइवान के साथ भी जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो भी उसी का नतीजा है, ताकि चाइना के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके इस भयानक हकीकत से और किसी तरह से जिनपिंग दपू सत्ता में बने रहे। तो अगर आपको चाइना की ओर से ऐसी कोई भी न्यूज मिलती है, लोकल न्यूज रिपोर्टर से भी, तो उसके ऊपर विश्वास करने से पहले पूरी परिस्थिति को जानने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके ऊपर आपको डाउट है, आप स्केप्टिकल है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम और द अदर रीजन, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वो एनालाइज करके दें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया है, आप वहां पर मेल कर सकते हैं हमको, and we will be more than happy to analyze that for you and share the truth and analysis। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाइना या चाइनीज पत्रकारों की बातों पर विश्वास करना बंद करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।